लाइफ में खुशियां दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज द टेम्परेरी हैप्पीनेस एंड सेकंड इज द परमानेंट हैप्पीनेस। टेम्परेरी हैप्पीनेस को अचीव करना इट्स नॉट अ बिग डील। दुनिया में सारे के सारे लोग टेम्परेरी हैप्पीनेस को अचीव करने में सक्सेसफुल हैं और यहाँ पर टेम्परेरी हैप्पीनेस को अचीव करने का जो सक्सेस रेट है वो 100% है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपको परमानेंट हैप्पीनेस की जरूरत होती है। सो दिस इज द टाइम टू अचीव द परमानेंट हैप्पीनेस। अब सभी लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं गेट एग्जामिनेशन में। 20 दिन के बाद आपके गेट के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे डिफरेंट ब्रांचेस के। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा, बहुत सारी चीजों के साथ आप डील करोगे। बट यही टाइम है इस 20 दिन का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने का, ताकि आप गेट में अच्छा स्कोर कर सको। मैं 20 दिनों के लिए ऐसा कोई भी ब्रह्मास्त्र आपको नहीं देने वाली हूं जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि कंटेंट से रिलेटेड हम लोग हमेशा से आपके साथ शेयर करते रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है। अब वो सारी बातों का यहां पर आके कोई मतलब बचता नहीं है। अब सिर्फ मतलब बचता है कि 20 दिन में आप अपने आप को किस तरीके से रखते हो, आपका डेली रूटीन कैसा होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगी, बहुत इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे। और मैंने इस वीडियो के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन टॉक बिटवीन यू एंड मी। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंसेस वो शेयर करूंगी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो इस समय प्रॉब्लम हो रही होगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। कई बार आपको लगता होगा कि इस बार निकल जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आपका उसी पर्टिकुलर टाइम पे टेस्ट खराब हो जाता है, आप कोई मॉक टेस्ट देते हो वो खराब हो जाता है, तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन भी आ जाता है कि भाई टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। पूरा 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है, मनी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करी है, अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। तो ये टाइम इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है कि यहां पर आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे। एक पल आपको लगेगा नहीं सब अच्छा जा रहा है, एक पल आपको लगेगा नहीं हो पा रहा है, खराब हो जाएगा। बट इन्हीं सारी चीजों को कंट्रोल करके आपको आगे चलना है। और बिलीव मी, इस पर्टिकुलर टाइम पर स्टेप बैक मत करिएगा, क्योंकि यही टाइम होता है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना है आपको। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा किसी अदर स्टूडेंट से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन मत रखिए। आप स्टडी से रिलेटेड इस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्कस करना बंद कर दीजिए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है या आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में किसके कितने नंबर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। आपके लिए सिर्फ मैटर करता है आपके लिए सिर्फ मैटर करता है आप कितनी प्रिपरेशन कर चुके हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कैसे पेपर को दे रहे हो और क्या परफॉर्मेंस आपकी है। तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली आपकी हो गई, आपके रिश्तेदार हो गए, उन सारे लोगों से इस पर्टिकुलर टाइम पे कनेक्शन तोड़ दीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 50% स्ट्रेस इसी वजह से आती है क्योंकि हम लोग डिस्कशन बहुत करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो ये सारी चीज़ें आप किनारे कर दो। दूसरी चीज, ये 20 दिन को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है जैसे ये 20 दिन जिंदगी के आखिरी दिन है। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये 20 दिन जिंदगी के आखिरी दिन है, तो इस 20 दिन में आप जिस रफ्तार से भागोगे, जिस डेडिकेशन के साथ इस 20 दिन को यूटिलाइज करोगे, एग्जैक्टली वही डेडिकेशन आपको दिखाना है। बिकॉज इस 20 दिन के बाद यू विल बी एबल टू अचीव द परमानेंट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और परमानेंट हैप्पीनेस को अचीव करना, बिलीव मी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। क्योंकि 100% सक्सेस रेट आपका टेम्परेरी हैप्पीनेस का है, मगर 1-2% आपका सक्सेस रेट है परमानेंट हैप्पीनेस को अचीव करना। तो यहां पर आपकी लाइफ पूरी सेट हो सकती है। इस चीज को सोचिए, आप इसके बाद आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आफ्टर क्रैकिंग द गेट एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजों को सोच के बिल्कुल भी स्टेप बैक मत करिएगा। डट के जम के मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, एक एक चीज को रिवाइज कर लो, क्योंकि यहां पर रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कोशिश करिए हर 2 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करिए। आधा सिलेबस आज, आधा सिलेबस कल, उसके बाद एक दिन मॉक टेस्ट दे दिया, फिर आधा सिलेबस आज, आधा सिलेबस कल, फिर उसके बाद एक दिन मॉक टेस्ट दे दिया। क्योंकि होता क्या है, जब हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, उस टाइम पर अगर हमने कोई भी चीज जनरली भी पढ़ी होगी ना तो हमें याद आ जाएगी। मगर स्ट्रेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा आती हुई चीजें भी ध्यान नहीं आती हैं, माइनस की गलती, प्लस की गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। तो ये सारी चीजों को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको डट के जम के अच्छे से रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट्स का, और इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट देते जाना है।
क्या रिवीजन और मॉक टेस्ट इनफ होगा? नहीं, आपको अपने डेली शेड्यूल में भी बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली नाइट में स्टडी करते हैं। मैं भी नाइट में ही स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत शांत माहौल रहता है, आप अकेले बैठ के स्टडी करते हो तो ज़्यादा चीज़ें आती हैं। मगर यही चीज़ आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाती है जब आपका एग्जामिनेशन जो होता है वो मॉर्निंग में होने लगता है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम तक आप क्या कर रहे हो, 30 दिन, 40 दिन, 100 दिन से आप नाइट में पढ़ रहे हो, तो बॉडी का एक बहुत ही सेट पैटर्न है। आप इसको जिस वे में ढालोगे ये ढल जाएगी। तो अगर आपने बोल दिया इसको कि नाइट में एक्टिवेटेड रहना है, तो ये 100 दिन से नाइट में एक्टिवेटेड है, फिर ये मॉर्निंग में एक्टिवेटेड आपकी नहीं होगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, 20 दिन में सबसे पहले अपना शेड्यूल चेंज करना है। आप नाइट में प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर 6 घंटे की स्लीप लो और मॉर्निंग से जग के अपनी स्टडी को स्टार्ट करो, ताकि आपकी बॉडी 20 दिन में वापस से ढल जाए। मॉर्निंग से लेकर आपका जो भी 7, 8, 10 बजे तक का जो टाइम होता है, उतने टाइम पीरियड में ये एक्टिवेटेड रहने लगे। ये शेड्यूल अगर आप चेंज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा आप लेजी फील करोगे गेट एग्जामिनेशन के टाइम पर, क्योंकि वो जो एग्जाम होगा, एक शिफ्ट आपकी मॉर्निंग में होगी, एक शिफ्ट इवनिंग में होगी, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिवेटेड नहीं रह पाओगे। तो एक चीज ये थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे। दूसरी चीज़, थोड़ा सा डाइट का भी आप ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्ची फूड को कंज्यूम करोगे, लाइक आपने राइस ले लिए, नूडल्स ले लिए, मैगी ले ली, तो यहाँ पर होता है क्या है, ये बॉडी को उसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत लेजी बना देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा गिर जाता है, तो बॉडी बहुत लेजी हो जाती है। तो कोशिश करिए हेल्दी फूड लीजिए, आप मिल्क ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, इसी के साथ साथ हेल्दी फूड में आप यहां पर अपने फ्रूट्स को ऐड करो, एप्पल खा लिया, ठीक है, ऑरेंज कंज्यूम कर लिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, ताकि आप प्रॉपर एकदम फिट एंड फाइन वे में गेट एग्जामिनेशन तक पहुंचो और बॉडी भी आपकी एकदम हेल्दी रहे और आपका रूटीन भी एकदम सही रहे। मॉर्निंग से लेकर आपको आप पूरे एक्टिवेटेड रहो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ऐड करनी है। इसी के साथ साथ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, रिवीजन करिए प्रॉपर तरीके से, मॉक टेस्ट दीजिए, कम से कम 10 to 15 मॉक टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती होगी, मॉक टेस्ट में 55-60 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो वहां पर क्या है ना, 55-60 मार्क्स आना इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है ना। अगर आपके आ रहे हैं इट्स कंप्लीटली ओके, आने दीजिए। मगर जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, तो अगर पहले में 60 आए हैं तो दूसरे में 65 आने चाहिए। और वो जो इंप्रूवमेंट है ना, अगर आपके लगातार कांस्टेंट वे में 60 आ रहे हैं, इट मींस देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन योर मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट देके उठो, सबसे पहले आप ये चेक करो कि 60 मार्क्स जो आपको मिले हैं वो कौन से सब्जेक्ट की वजह से मिले हैं, कौन से टॉपिक की वजह से मिले हैं। इसका मतलब है, अगर 60 मार्क्स आपके ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक की वजह से आ रहे हैं, इट मींस यू आर गुड इन दैट सब्जेक्ट एज वेल एज दैट टॉपिक, ठीक है। आपको वर्क कहां करना है, वर्क वहां करना है जहां पर आप 40 मार्क्स गेन नहीं कर पाए हो। तो 40 मार्क्स के ऊपर आपको प्रॉपर बैठ के एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 60 मार्क्स लॉग आउट, फिर मॉक टेस्ट दिया 60 मार्क्स लॉग आउट, तो फिर आप ऐसे ही चलते रहोगे और गेट एग्जामिनेशन में भी फिर यही होगा, 60 मार्क्स लॉग आउट, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हर मॉक टेस्ट के बाद पूरे मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। ये चेक सबसे पहले करिए कि कौन से क्वेश्चंस में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अगर आपकी यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक 6 to 7% हो रही है, तो डेफिनेटली वहां पर जब कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक के परसेंटेज जस्ट डबल हो चुके होंगे। वहां 20 to 25% आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को नोट डाउन करिए। जब आप नोट डाउन करते हो तो वो सारी चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं। फिर जब आप सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हो वापस से, तो वो चीजें आपको याद आ जाती हैं कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं ऐसी मिस्टेक करता हूं या करती हूं, तो अब दोबारा वो मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आप 10 से 15 मॉक टेस्ट में हर बार कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, तो वहां पर कुछ परसेंट आपके इंक्रीज होंगे, फिर कुछ परसेंट आपके इस वजह से रिड्यूस हुए होंगे। लाइक 40 मार्क्स में कुछ मार्क्स आपके इस वजह से गए होंगे जो आपको आता होगा, बट आपको प्रॉपर अप्रोच नहीं पता चली होगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, बट उसका कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पहले से आपको पता है। तो वहां पर आप सीखिए उस चीज को, और ये सारी चीजें आप तभी सीखोगे जब आप एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे, टेस्ट
एनालिसिस दी ही क्यों जाती है, क्यों आपको बताया जाता है 80% क्वेश्चन आपके गलत हैं, 80% क्वेश्चन आपके सही हैं, इतना टाइम आपने कंज्यूम किया, पर क्वेश्चन इतना टाइम आप लेते हो, ये क्वेश्चंस आपके गलत हैं, इसका सॉल्यूशन यू है, क्यों बता रहे हैं हम लोग भी क्या करें, सारे क्वेश्चन दे दिए और फिर उसके आंसर्स बता दिए। आपने जितने आंसर करेक्ट करे हैं ठीक है, जितने गलत हैं आपने देख लिया भाई इसका आंसर ये था, आपने ये चूज करा। टेस्ट एनालिसिस देने का रीजन ही यही है ताकि आप अपनी वीकनेस पर वर्क कर सको। और अगर आप 16 मॉक टेस्ट दे रहे हो और हर मॉक टेस्ट में आपके सेम मार्क्स आ रहे हैं, इट मींस आप टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो और इससे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द सैचुरेशन स्टेट, जहां पर आपको कुछ इंप्रूव नहीं होता है, सेम पैटर्न पर आप चलते रहते हो। तो सेम पैटर्न पर अगर चल रहे हो तो देयर इज नो इंप्रूवमेंट। तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको टेस्ट एनालिसिस को इस पर्टिकुलर टाइम पर ऐड करना पड़ेगा। 10 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, मिनिमम रिवीजन करिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए, जितने भी फॉर्मूलाज हैं डेली बेसिस पर रिवाइज करिए, ताकि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में भी हो तो भी आप वहां पर फॉर्मूला ना भूलो। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो या बहुत गहरी नींद में हो, तब भी आपको नींद से उठा के कोई आपका नाम पूछेगा तो आप नाम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में छप चुका है आपका नाम। कोई भी किसी भी सिचुएशन में आपसे पूछता है आपका नाम क्या है तो आप बता दोगे। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला भी ध्यान होने चाहिए कि कोई अगर नींद में उठा के भी आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ इसका ये फॉर्मूला होता है। तो आपको शेड्यूल ठीक करना है, सबसे पहले रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, और आज अभी से कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कुछ भी नया पढ़ लेंगे, कुछ भी सीख लीजिए, गेट एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड कुछ आएगा आप नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। तो कुछ नया पढ़ने से फायदा नहीं है। वो जो नया पढ़ने में जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस पूरे के टाइम को आप और लगा दो रिवीजन प्रोसेस में। सो नो नीड टू रीड एनीथिंग विच इज न्यू फॉर यू। सब चीज अवॉइड करिए, जितना अभी तक पढ़ लिया है दैट इज मोर देन इनफ, बस वहीं पर रुक जाइए, उसी चीजों को पकड़ के समेट के आगे बढ़िए, वरना ऐसा होगा आपका रिवीजन प्रोसेस भी अच्छा नहीं हो पाएगा और इसी के साथ साथ जो भी आप नया पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं समझ आएंगे। बिकॉज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आर वेरी कॉन्सेप्चुअल। यहाँ पर आपको वक्त देना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ पर इतनी जल्दी चीजों को लाइक एक लाइन पढ़ ली और वो याद कर ली, वही लाइन रिपीट नहीं होने वाली। उस लाइन से रिलेटेड कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज कुछ भी नया मत पढ़िए, अवॉइड करिए। जितना पढ़ लिया है उसको डेली बेसिस पर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। सोचिए कि ये आपके लास्ट 20 डेज है, तो इस लास्ट 20 डेज में जितना एफर्ट लगा सकते हो प्लीज लगाइए, क्योंकि यहां पर लास्ट 20 डेज जो आपके हैं ये पूरा का पूरे साल की मेहनत को यूटिलाइज करने वाले हैं और आपके जो 2021 जो स्टार्ट हुआ है इसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाने वाले हैं। इसके बाद आप IIT जा सकते हो, आपको PSU मिल सकती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा सकते हो। इसी के साथ साथ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। आपकी लाइफ सेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मगर अगर आपने ये 20 डेज में डीमोटिवेट आप हो गए, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, आपने फ्रेंड से बात कर ली उसकी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, यार मेरी तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मत सोचिए। आप ही करते हो, आप ही गेट एग्जामिनेशन निकालते हो, आप ही जैसे बच्चे PSU जाते हैं, नेशनल लेवल पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, आप ही जैसे बच्चे IIT में MTech करते हैं, वो आप ही हो जो ये सारी चीजें कर रहे हो। आप क्यों ऐसा करते हो कि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? आप ही कर सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता ये सारी चीजें। सो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, इनको ध्यान रखिएगा। टेस्ट को किस तरीके से देना है इसको ध्यान रखिएगा। अपनी प्रॉपर डाइट को ध्यान रखिए, प्रॉपर डाइट रखिए, आप हेल्दी रहिए ताकि 20 दिन में आपकी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, सारी चीजें फिट एंड फाइन होनी चाहिए। और अच्छे से डट के मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इधर उधर बिजी मत होइए, पूरा का पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन अपनी स्टडी पर दीजिए और ये सोच के चलिए कि इस 20 दिन में कुछ अच्छा करना है। बिलीव मी, जो रैंक आपकी 1000 आ रही होगी वो आपकी 600 में ना कन्वर्ट हो जाए तब आप मेरे से कहिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्टडी आपने कर ली, सब्जेक्ट आपने रेडी कर लिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, पूरे साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट इसके बाद अब आपका टाइम है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, प्लानिंग आपकी हो गई, पूरी प्रिपरेशन हो गई। नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लानिंग एज वेल एज योर प्रिपरेशन। सो एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन में अगर आप फेल हुए तो पूरी प्लानिंग भी बर्बाद होगी, पूरी प्रिपरेशन भी आपकी बर्बाद होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जीक्यूशन। आई होप आपको मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी। अब आप भी सोचते होंगे कि हम लोग कैसे इतने ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं अपने काम को करने के लिए, हम लोग तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए, मोटिवेशन का रीजन होता है कि आपको पता है आपका गोल क्या है,
यहाँ पर अगर मैं मोटिवेटेड हूँ अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों के लेके, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लाइंस अपने दिमाग में छाप ली हैं, एकदम एकदम छाप के रखी है कि भाई मुझे ये करना ही करना है। कुछ लाइंस भी लिखी हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा काम आए। लाइक अपने लिए पढ़ो, खुद के लिए करो, पैदा करो अपने इंसान अंदर के इंसान को, और पालो वो हर चीज़ जो तुम पाना चाहते हो। कर लो वो जो दिल में है, कल ये दिन नहीं होगा, ये वक्त नहीं होगा, ये समय नहीं होगा। सो दीज आर सम लाइंस जो मैंने लिखी थी अपने खुद के लिए, तो आज मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर करा है। और ये कुछ लाइंस मैंने आज अभी इसी वक्त नहीं लिखी हैं, ये लाइंस लिखे हुए मुझे बहुत साल हो गए। जब मैं 12th में थी तब मैंने ये लाइंस लिखी थी अपने खुद के लिए, क्योंकि मैंने खुद से ये बोला था कि कुछ कर लो अपने लिए, पैदा करो अपने इंसान अंदर के इंसान को, और पालो वो हर चीज़ जो तुम पाना चाहते हो। तो वहाँ से ये पूरा डेडिकेशन चला आ रहा है, और अभी तक ये डेडिकेशन खत्म नहीं हुआ है, ना ही खत्म होगा। तो आप भी उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहो अपने काम के लिए जितने ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ मैं अपने काम के लिए। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।